Good morning, students of class 12th. Today in our accountancy class, we are going to start our book number 2, volume 2, part A. Accountancy, it's accounting for non-for-profit organizations and company accounts. Okay? आज हम अपनी ये न्यू बुक स्टार्ट करेंगे. देखिए इसका जो 6th चैप्टर है दैट इज़ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यही समझेंगे कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है. जैसे इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमाने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनी होती. ये ऑर्गेनाइजेशन बनी होती है हेल्प के लिए. हेल्प किसकी? इसके मेंबर्स की या फिर पब्लिक की. ठीक है. इन ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन मोटिव होता है इट इज़ नॉट टू अर्न प्रॉफिट्स बट टू गिव सर्विस टू इट्स मेंबर्स और टू द पब्लिक. ऑलराइट, कौन कौन सी होती है? जैसे स्कूल्स हैं, लाइब्रेरीज़ हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जैसे टेम्पल्स वगैरह हो गए, चर्च वगैरह हो गई, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, लिटरेरी सोसाइटीज़ जिसमें आर्ट और क्राफ्ट की चीज़ें जिसको बढ़ावा दिया जाता है. ये सब क्या है? नॉन प्रॉफिट सीकिंग एंटिटीज़ है और यूनिट्स हैं. ठीक है. अब देखिए बेटा, ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये अपना खर्चा कैसे चलाती हैं? सबसे बड़ी बात, ये अपना खर्चा चलाती हैं फ्रॉम द ग्रांट्स एंड डोनेशंस एंड मेंबरशिप सब्सक्रिप्शंस. जो लोग इसके मेंबर्स बनते हैं उनसे वो सब्सक्रिप्शन लेती हैं. ठीक है. और फिर इसमें क्या होता है, मेन इसका जो मोटिव होता है, इसके अपने जो मेंबर्स होते हैं सिर्फ उन्हीं को सर्विस प्रोवाइड करती है. जो इन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स बनते हैं उन्हीं को ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं. कुछ एक इंस्टीट्यूशंस ऐसे होते हैं जो पब्लिक को भी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, बट मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो अपने मेंबर्स को ही सर्विस प्रोवाइड करती हैं. जैसे कि हमने इसमें पहले पढ़ा था, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है बल्कि सर्विस देना है अपने मेंबर्स को. तो इसमें क्या है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनेगा क्योंकि इसमें प्रॉफिट तो हम कमा ही नहीं रहे हैं. बजाय इसके क्या बनेगा हमारा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. क्या बनेगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा. इसके अंदर एक बैलेंस शीट भी बनाई जाती है. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इसके सिमिलर होता है बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं होता है. ठीक है. क्यों बनाया जाता है? क्योंकि ये हम देख सकते हैं इससे कि हमारी इनकम कितनी है और हमारे एक्सपेंसेस कितने हो रखे हैं. ऑलराइट, अब बात आती है इसके फीचर्स की. मेन फीचर्स क्या क्या हैं? मेन फीचर्स हैं इसके, मेन एम इज़ सर्विस. इसका मेन मकसद क्या है? सर्विस प्रोवाइड करना. ठीक है. जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, टेम्पल्स हैं, ठीक है, NGOs होती हैं, वो सब उनका मेन मकसद क्या होता है? सर्विस प्रोवाइड करना. नॉमिनल रेट्स पे या कुछ भी फ्री ऑफ कॉस्ट. फॉर्म किस तरह से बनी होती है? ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस और ट्रस्ट होती हैं. ठीक है. सोसाइटीज़ के रूप में होती हैं और इसके सब्सक्राइबर्स को इनके क्या कहा जाता है? मेंबर्स. जो इस ऑर्गेनाइजेशन को सब्सक्राइब करते हैं उसको क्या कहा जाता है? उनके मेंबर्स. इसकी एक सेपरेट एंटिटी होती है. सेपरेट एंटिटी मीन्स इसका जो पहचान है वो उसके मेंबर्स से अलग होता है. मेंबर्स चाहे पुराना हो, नया आए, पुराना मर जाए या पुराने इंसॉल्वेंट हो जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ये ऑर्गेनाइजेशन लगातार चलती रहती हैं. मैनेज्ड बाय इलेक्टेड मेंबर्स. जो मेंबर्स जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के हैं वो इलेक्शन करके, वोट करके एक मैनेजिंग और एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाते हैं. ठीक है. वही इस ऑर्गेनाइजेशन को पूरा मैनेज करती हैं. मेजर सोर्सेज ऑफ इनकम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम आपके एग्जाम में आता है. व्हाट आर द मेजर सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है ये मोस्ट ऑफ द टाइम. दीज आर द सब्सक्रिप्शन फ्रॉम देयर मेंबर्स. क्या क्या है? मेंबर्स से सब्सक्रिप्शन मिलना, डोनेशंस, बाहर की किसी इंस्टीट्यूशन ने हमें डोनेट किया है, फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम गवर्नमेंट. गवर्नमेंट भी काफ़ी बार फाइनेंशियली हेल्प कर देती है इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट इन एड. किस किस फॉर्म में? ग्रांट इन एड,
इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट अगर इस ऑर्गेनाइजेशन ने कहीं कर रखी है तो उससे भी हमें इंटरेस्ट के तौर पे या डिविडेंड के तौर पे इनकम मिलती है, ठीक है। तो दीज आर द मेजर सोर्सेज ऑफ इनकम। सरप्लस नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स मेंबर, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम बनाते हैं तो उसका जो प्रॉफिट है वो हम उसके किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उसके मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। लेकिन इसमें जो सरप्लस है वो मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने की बजाय कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा, ओके। डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा बल्कि उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। अकाउंट्स, इसके अंदर हमें जो अकाउंट्स बनाने हैं वो प्रॉपर तरीके से बनाने होंगे, लीगल रिक्वायरमेंट है, ओके। लीगल रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए कैसे कि देखिए ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कभी कोई दावा ठोक देता है कि ये गलत तरीके से चल ही रहे हैं, तो उसके लिए हम अपने अकाउंट्स दिखाकर अपने क्या कर सकते हैं, अपना बचाव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ फॉर्म ऑफ अकाउंट्स, किस किस तरह के इसमें अकाउंट्स बनते हैं। देखिए इसके अंदर एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, और एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है, ठीक है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और बैलेंस शीट मैं आपको बता चुकी हूँ एट द एंड ऑफ द ईयर बनाई जाती है। ऑलराइट, नाउ व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। मेन डिफरेंस तो इसका यही है, इसका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, ठीक है। प्राइमरी मोटिव ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन इज़ टू प्रोवाइड सर्विस, इसका मोटिव होता है सर्विस प्रोवाइड करना, इसका मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। नेक्स्ट है कैपिटल वर्सेस कैपिटल फंड, इसमें कैपिटल अकाउंट नहीं मेंटेन किए जाते बल्कि कैपिटल फंड अकाउंट बनाया जाता है, ठीक है। इसके अंदर कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसमें कौन कौन से अकाउंट्स इंक्लूड होते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। जबकि जो हमारी प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या कौन कौन से बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाती है, या यू कैन से ट्रेडिंग अकाउंट बनाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगी और बैलेंस शीट बनाएगी, ठीक है। सरप्लस वर्सेस प्रॉफिट, इसका जो एक्स्ट्रा इनकम हमें मिलती है दैट इज़ नोन एज द सरप्लस, और अगर हमें लॉस होता है दैट विल बी नोन एज द डेफिसिट। बट यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस होगा, हमारा एक्सेस इनकम होगी तो प्रॉफिट, अगर हमें डेफिसिट होगा तो लॉस। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, इसमें प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया जाता, इसका जो सरप्लस है वो कैपिटल फंड में क्या किया जाता है, ऐड कर दिया जाता है, वहीं इसके प्रॉफिट्स को ऑनर्स ऑफ द बिजनेस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। सिंपल। आज के लिए बेटा इतना ही। आज आप अपने ये सारे जो अकाउंट्स हमने नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा है, इसके मेन फीचर्स, इसका मीनिंग और डिफरेंस, आज ये अपना पूरा का पूरा वर्क आप फेयर नोटबुक में अपना नोट करोगे और इसको अच्छे से समझ के इसको याद भी करोगे। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू बेटा।